नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूं 22 अप्रैल से संबंधित मीटिंग जो शेड्यूल्ड थी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या उस मीटिंग का आउटकम निकल कर आया है? क्या मीटिंग पोस्टपोन हुई और पोस्टपोन की वजह क्या है? और अगर ये मीटिंग शेड्यूल्ड होती और अगर ये मीटिंग कंप्लीट होती तो इस मीटिंग का आउटकम क्या निकल कर आता? क्या गवर्नमेंट मर्जर के साथ जाती या जो प्राइवेटाइजेशन का मूव है ये एज इट इज रहता? क्या हमें एक और मर्जर देखने को मिलता? तो इन्हीं सब विषयों पे आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने आया हूं, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। शुरू करते हैं सबसे पहले तो 22 अप्रैल की मीटिंग। देखिए दोस्तों, 22 अप्रैल की जो मीटिंग थी उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, ब्रीफिंग बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दोज कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट था वो था एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग एक्ट 1970, जो सेक्शन 19 में है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र। और इसमें एक चीज़ और लिखी है, अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों, तो इस विषय पर होनी थी। तो ये जो मीटिंग है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोस्टपोन हो गई है। जैसा कि हमारे पास पहले ही ये खबर आई थी कि मीटिंग पोस्टपोन होगी, बट मैंने वेट किया, 2 दिन का वेट किया कि इनकेस, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल कंडक्ट की जाती हैं और इनके जो आउटकम होते हैं वो एकदम से पब्लिकली नहीं बताए जाते हैं। तो जो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू खबर आई है वो ये है कि ये जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हुई है और इनडेफिनिट टाइम के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसका जो रीज़न है वो क्लियरली ये है कि कोविड-19 केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। न्यू दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और जिनके चलते इस मीटिंग को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, यही मीटिंग नहीं, काफ़ी सारी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, क्योंकि गवर्नमेंट और भी सेक्टर्स के प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान दे रही है। पीएसयूज़ के और भी काफ़ी सारे पीएसयूज़ हैं जिनके प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित मीटिंग भी शेड्यूल्ड थी। और जैसा कि सर्कुलर में क्लियरली लिखा हुआ था। अब बात आती है सर्कुलर। देखिए दोस्तों, एक लिंक मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कुलर था। इस लिंक के थ्रू आप सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते थे। अभी ये लिंक नहीं चल रहा है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है क्यों। हो सकता है शायद कुछ टेक्निकल रीज़न रहा हो जिसकी वजह से अभी ये सर्कुलर नहीं खुल पा रहा है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर था उसमें क्लियरली मेंशन था कि फलां तारीख को इस मीटिंग हॉल में पार्लियामेंट के ये मीटिंग शेड्यूल की गई है और उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन था वो भी मेंशन था। दोस्तों, तो मीटिंग शेड्यूल्ड थी बट इसको पोस्टपोन किया गया है। कितने टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ 3-4 महीने तक, क्योंकि कंट्री एक अलग सिचुएशन से गुजर रही है और गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर है कि कोविड-19 के केसेस से कैसे जूझा जाए और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं जो मेरी क्वेरी थी। तो लोकसभा की सेक्रेटरीट की जो NIC की वेबसाइट है वहाँ पर क्लियरली दिख जाता है कि किस तरीके से जो भी मीटिंग शेड्यूल होती है तो उनके बारे में वहाँ पे लिखा होता है। लेकिन अगर आप जाओ तो वहाँ पे 22 अप्रैल की मीटिंग देखोगे तो एक ब्लैंक होगा, वहाँ पे लिखा होगा नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले। इस तरीके से एक मैसेज शो कर रहा होगा जिससे क्लियरली इंडिकेट होता है कि एज सच कोई भी मीटिंग नहीं हुई है और इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है। और यहाँ से एक डेफिनेट न्यूज़ निकल कर आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये मीटिंग हुई होती तो क्या इसका आउटकम निकल कर आता। देखिए, यहाँ पर जो मेंशन है बात वो ये है कि ब्रीफिंग बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, और क्या जो मुद्दा है वो है एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए, कई सारे इंटरनल फ्रेमवर्क्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर बैंक को बनाने पड़ते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए हो सकता है ये मीटिंग शेड्यूल्ड की गई हो। जैसा कि इस एक्ट में काफ़ी सारा इस तरीके से लिखा होता है कि न्यू बैंक, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू मैनेजमेंट, तो इंडिकेशन यही जाता है कि हो सकता है शायद मर्जर के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया हो। काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस इसी बात को लेकर लगाए गए थे, बट हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि मर्जर डेफिनेटली होगा। हो सकता है कुछ रेगुलेशंस पुराने हों, उनको अमेंड करने के लिए बुलाया हो, या फिर उन पे ब्रीफिंग्स के लिए यहाँ पर उन ऑफिशियल्स को बुलाया गया हो, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया हो। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है ये तो मीटिंग होने के बाद ही मालूम पड़ेगी। और अब इतना ज़रूर कंफर्म है कि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है ये डिले होगा और ये डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, क्योंकि अब फिर से सिचुएशन ख़राब हो रही है। दोस्तों, आने वाले टाइम में हो सकता है शायद और वर्स्ट हो जाए। और
इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अभी बिग डिसीजंस नहीं लेगी। मोस्टली जो कमिटीज़ थी, मोस्टली जो मीटिंग्स थी, उन सभी को गवर्नमेंट ने इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है, और वो अब कब शेड्यूल होंगी वो तो हमें आने वाले टाइम में ही पता पड़ेगा दोस्तों। यूपी के अलावा काफ़ी सारे स्टेट्स में दोस्तों बैंक का टाइम एसएलबीसी ने चेंज कर दिया है। दोपहर 2 बजे तक ही अब बैंक के बिजनेस आवर्स होंगे, और सख्त हिदायत है कि 3:30 से 4 बजे तक सारे बैंक्स बंद कर दिए जाएं, ताकि बैंक एम्प्लॉयज़ भी सुरक्षित रह सकें और जो पब्लिक की भीड़ भाड़ होती है उससे पब्लिक की सेफ्टी भी रह सके। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो भी पेंडिंग काम हैं आप उनको जल्द से जल्द निपटा लें, ताकि आपको कम से कम बैंक आना पड़े। और आप लोग ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल का यूज़ करिए, ऑनलाइन माध्यम का यूज़ करिए। बैंकिंग आज की डेट में ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी सारी हो जाती है, तो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, प्लस जो रिस्क है एक तरीके से पब्लिक की भीड़ भाड़ में जाने का, वो रिस्क भी कम रहेगा। बैंकर भाइयों से मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ कोलीग्स हैं उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखिए बैंक के परिसर में। और क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे निकल कर आते हैं जिसमें यंग बैंकर्स की मृत्यु हो रही है दोस्तों। 30-35 साल के बैंकर्स हैं, डेली कोई ना कोई एक ऐसी खबर आती है जिसमें कहीं कोई गुजर रहा है, कहीं कोई गुजर रहा है। तो प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।